बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में रिटायरिंग इंक्रीमेंट या नोशनल इंक्रीमेंट जो दी जाती है रिटायरमेंट के साल में एक सरकारी मुलाजिम को माजी में जो मिलती थी, तो अब पेंशन इस्लाहात के बाद उसकी क्या सूरत हाल है, क्योंकि मुलाजमीन फेडरल के भी कुछ हैं, उन्होंने सवाल किया है कि उनकी जो रिटायरिंग इंक्रीमेंट होगी वो किस तरह शामिल होगी पेंशन एमोलमेंट्स में, जो पेंशन कैलकुलेट करते वक्त एक अमाउंट ली जाती है। जबकि पंजाब वाले भी काफ़ी दोस्त अहबाब ये सवाल कर रहे हैं कि आया उनको 1 जून के बाद रिटायरमेंट की सूरत में रिटायरिंग इंक्रीमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस सूरत हाल में जो है वफाक ने 4 मार्च 2025 को फाइनेंस डिवीज़न ने एक वजाहती नोटिफिकेशन जारी किया था, जबकि पंजाब ने भी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 30 मई 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें नोशनल इंक्रीमेंट या यूजुअल इंक्रीमेंट या रिटायरिंग इंक्रीमेंट इन द ईयर ऑफ रिटायरमेंट मुलाजिम को एडमिसिबल होगी या नहीं होगी, तो उसकी क्या सूरत हाल है। आज की इस वीडियो में ये चीज़ क्लियर करेंगे। सबसे पहले नोटिफिकेशन का वो वाला पोर्शन देख लेते हैं जो फेडरल हुकूमत ने 4 मार्च 2025 को जारी किया। इसमें ये एक सवाल किया गया था IB डिवीज़न की तरफ से कि वेदर बेनिफिट ऑफ यूजुअल नोशनल इंक्रीमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ 6 month सर्विस इन द ईयर ऑफ रिटायरमेंट डेथ शैल बी काउंटेड टू कैलकुलेट एवरेज एमोलमेंट्स ड्रॉन ड्यूरिंग लास्ट 24 months और अदरवाइज, के बेनिफिट यूजुअल इंक्रीमेंट का या नोशनल इंक्रीमेंट का मुलाजिम को दिया जाएगा जो रिटायर हो रहा है या जिसकी वफ़ात हो गई है, और उसको उस इंक्रीमेंट पर पिछली जो थी उस पर 6 महीने उसकी सर्विस हो चुकी है। तो आया वो जो कैलकुलेट करेंगे एवरेज एमोलमेंट्स 24 months की, तो उसमें उसको शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो दूसरा एक सवाल इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने भी कर दिया, ये वाला देख सकते हैं आप कि वेदर नोशनल इंक्रीमेंट या रिटायरिंग इंक्रीमेंट ईयर रिटायरमेंट यूजुअल इंक्रीमेंट फॉर पेंशन पर्पज़ वुड बी एडेड आफ्टर कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ 24 months एमोलमेंट्स और अदरवाइज। इस्टेब्लिशमेंट ने ये सवाल उठाया कि मुलाजिम की 24 महीने की तनख्वाह जो है वो एवरेज निकाल ली जाती है, तो आया 24 महीने की तनख्वाह निकालने के बाद नोशनल इंक्रीमेंट को शामिल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो ये फाइनेंस डिवीज़न ने अपने 4 मार्च 2025 के वजाहती नोटिफिकेशन में ये वाला जवाब दिया। इसमें लिखा है कि टर्म एमोलमेंट्स, बहरहाल मैं मुख्तसर ये समझा देता हूँ कि सबसे पहले आप 24 महीने की एवरेज पे निकालेंगे और उसमें जो है वो कोई शामिल नहीं होगा नोशनल इंक्रीमेंट वगैरह। लेकिन अगर कोई मुलाजिम 6 महीने की उसकी सर्विस हो गई है, यानी 1 दिसंबर को इंक्रीमेंट लगने के बाद वो 1 जून या उसके बाद रिटायर हो रहा है, तो 6 महीने सर्विस उसकी हो चुकी है, तो उस सूरत में उसका जो कैलकुलेट हो जाएगी एवरेज एमोलमेंट्स, तो उसको बाद में एक इंक्रीमेंट उसमें पेंशन निकालने के लिए एक शामिल कर दी जाएगी। ये किस तरह होगी प्रैक्टिकली, ये आगे मैं चलकर समझाता हूँ। यानी कहने का मकसद ये है कि वफाक में यूजुअल इंक्रीमेंट या नोशनल इंक्रीमेंट या रिटायरिंग इंक्रीमेंट इन द ईयर ऑफ रिटायरमेंट ये एडमिसिबल होगी अगर कोई मुलाजिम 6 महीने की सर्विस मुकम्मल कर लेता है। ये इसका मुख्तसर ये जवाब है। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें पंजाब की सूरत हाल, तो पंजाब में 30 मई 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसमें भी यही चीज़ पूछी गई कि नोशनल इंक्रीमेंट शामिल होगी कैलकुलेशन ऑफ पेंशन के लिए या नहीं एवरेज पे में। तो इसका जवाब उन्होंने कैटेगोरिकली दे दिया कि नहीं होगी। हाउएवर नोशनल इंक्रीमेंट, स्पेशल पे यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, स्पेशल पे, क्वालिफिकेशन पे, टेक्निकल पे, सीनियर पोस्ट अलाउंस शैल नॉट बी एडेड इन द एवरेज पे फॉर कैलकुलेशन ऑफ पेंशन। यानी अगर कोई पंजाब का मुलाजिम 1 जून के बाद रिटायर हो रहा है तो उसको नोशनल इंक्रीमेंट या यूजुअल इंक्रीमेंट या रिटायरिंग इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी। ये इसका मुख्तसर जवाब हो गया। अब दोनों को सम अप करें, दोनों चीज़ों को, वफाक
और पंजाब को तो कहने का मतलब ये है कि वफाक में अलाउ है यूजुअल इंक्रीमेंट और पंजाब में नहीं है। अब ये वर्कआउट किस तरह होगी, किस तरह इसको शामिल किया जाएगा, ये देख लेते हैं। ये फ़र्ज़ किया एक मुलाजिम है और बेसिक पे स्केल जो है 11 में ये रिटायर हो रहा है 20/6/2025 को, और इसकी पे है 20/6/25 को 51,400 ग्रेड 11 में। डेट ऑफ रिटायरमेंट 20/6/25। वफाक की सूरत में 24 महीने की इसकी पे निकालेंगे एवरेज। तो जून में चूँकि रिटायर हो रहा है 20/6/2025 को, तो ये एक महीना मुकम्मल काउंट हो जाएगा जिसमें वो रिटायर हो रहा है। और दिसंबर 24 से मई 2025 तक ये 6 महीने बनते हैं, तो ये इस दौरान भी इन्होंने 51,400 इनकी पे थी, इसको 6 से ज़रब दी, ये जवाब आ गया। दिसंबर 2023 से नवंबर 2024 12 महीने इंक्रीमेंट एक पीछे चले जाएंगे, 50,090 12 महीने इन्होंने ये तनख्वाह ली। इसी तरह जुलाई 2023 से नवंबर 2023 5 महीने पिछला एक स्टेज चले जाएंगे 48,780। तो इनको आपस में ज़रब दी, ये 24 महीने हो गए, और इनको इसके साथ ज़रब दी तो ये जवाब आ गया। टोटल ये आ गया 12,04,780। इसको तकसीम किया 24 पर तो 51,199 रुपये आ गया। और 11वें स्केल की इंक्रीमेंट है 1,310 रुपये, यानी एवरेज निकालने के बाद उसमें इंक्रीमेंट एक शामिल कर दी जाएगी। 1,310 रुपये 11वें स्केल की होगी। अगर आप अपने स्केल के हिसाब से देखेंगे तो जितनी होगी वो शामिल कर देंगे। तो 50,199 जमा 1,310 ये पेंशनेबल एमोलमेंट्स बन गए जी इनके 51,509 रुपये। तो ये पेंशन निकालने के लिए ये पे इस्तेमाल होगी 51,509 रुपये, यानी 51,400 की बजाय 51,509 रुपये जो है वो इस्तेमाल होगी। अब आ जाते हैं जनाब पंजाब की तरफ। पंजाब में क्या सूरत हाल है, पंजाब में एमोलमेंट्स पेंशनेबल किस तरह निकाले जाएंगे, ये इस तरफ है। वही मुलाजिम है, पे स्केल 20/6 को रिटायर हो रहा है, 51,400 उसकी पे, रिटायरमेंट डेट 20/6/2025। 3 सालों की यहाँ पर जो है वो एवरेज पे ली जाएगी, 3 सालों की, पिछले 3 सालों की, वो जो 1 जुलाई को होगी। तो पिछला 1 जुलाई बनता है 2024 का, तो इनकी 51,400 से पिछली स्टेज 50,090, पे ऑन 2023 1 जुलाई 48,780, पे ऑन 1 जुलाई 2022 47,470। इन तीनों को जमा किया, तीनों अमाउंट्स को, ये वाली, और ये जवाब आ गया 1,46,340, और इसको तकसीम किया 3 पर तो एवरेज आ गई 48,780 रुपये। चूँकि ये रिटायर हो रहे हैं 20/6 को 1 जून के बाद, लेकिन फिर भी पंजाब की हुकूमत ने जो है वो नोशनल इंक्रीमेंट इसको अलाउ नहीं की, तो इसमें ये ऐड नहीं होगी, इसकी यही पे रहेगी 48,780 रुपये। ये काउंट होगी पेंशन निकालने के लिए। तो पंजाब का मुलाजिम होगा तो 48,780, और वफाक का मुलाजिम होगा तो 51,509 रुपये। तो ये देख सकते हैं कि पंजाब का मुलाजिम होने की सूरत में एक सरकारी मुलाजिम को कितना नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इसकी वजह से उसकी पेंशन भी कम बनेगी और ग्रेजुएटी भी कम बनेगी। तो उम्मीद है ये चीज़ आप समझ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।